नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, जीवन में इतनी तकलीफें क्यों मिलती है और जो खुशियां हैं वो आपको क्यों नहीं मिलती? आखिर क्या कारण है? कैसे इन तमाम मुश्किलों से बाहर निकलें और कैसे अपने जीवन की खुशियों को प्राप्त करें? तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मेष राशि जो चंचल राशि है और बिल्कुल एक शांत स्वभाव के भी होते हैं, कभी तो कभी बहुत बड़े बड़े बातें करेंगे, लेकिन हाँ, दिमाग के बड़े तेज होते हैं। सूर्य यहाँ सबसे उच्च का होता है और शनि नीच का। शुक्र यहाँ पर निगेटिव होता है। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन की तमाम वो राज जिसको जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो जो मेष वाले हैं ना, बहुत ही सिंपल, लेकिन थोड़े से बस ये समझ लें कि ये झुकना पसंद नहीं करते और सबको लेकर साथ चलने वाले, किसी भी तरह का कोई समझौता जल्दी ये करना नहीं चाहते जब तक कि बहुत आवश्यकता ना हो। कॉन्फिडेंट रहते हैं और वैसे तो इन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है। हर मामले में इन्हें लगता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसको कभी कभी लोग अहंकार समझ लेते हैं। हालांकि होते हैं स्वाभिमानी, अहंकारी बिल्कुल भी नहीं होते, पर सबकी केयर करने वाले। हाँ, ये भले इनकी चाहत होती है कि लोग हमारी बात सुने, हमें महत्व दें, हम इतना सबके लिए कर रहे हैं, तो इसमें गलत भी नहीं है। पर जब लगता है कि इनका समय आता है तो कोई भी हेल्प नहीं करता, तब एकदम से ये साइड होते चले जाते हैं। तब ये जो परिस्थिति है, स्थिति है, जैसा कि अभी कोरोना वायरस का वक्त है, तो अपनों परायों में भेद करना सिखा दिया है, बिना शनि की साढ़े साती ढैया का ही। अमूमन ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि जब शनिदेव की साढ़े साती ढैया चलती है तो व्यक्ति को सही गलत का फैसला करना सिखाता है, नौकरी व्यवसाय में भटकाव देता है। लेकिन अभी जो कोरोना है ये उससे भी बड़ा समय लेकर आया है, शायद वो साढ़े साती से भी ऊपर, क्योंकि ये वक्त हमें पता है कि आपको बहुत कुछ सिखला चुका है, दुनिया की हकीकत और कैसे जिया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे चीज़ों को बेहतर किया जाता है, और जिसके कारण आप आगे और ज़्यादा सफल होंगे, क्योंकि तब आपके अंदर और ज़्यादा जो शक्ति है वो आ रही है। और वही चीज़ तो आगे आपको बढ़ने में मदद करेगी, क्योंकि व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो तरक्की कराता है और आप में कॉन्फिडेंस लाते हैं भगवान सूर्य। तो सूर्य को जब आप मजबूत कर लेते हैं तो आपके जीवन में हर वक्त सहायता आपको मिलती रहती है। आपके अंदर वो साहस, वो शक्ति आती चली जाती है। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर तकलीफें ज़्यादा क्यों मिलती है। उसका बस एक ही कारण है कि कभी ये जब एक उम्र होता है हर किसी का, हर मेष वालों का, जब ये समझ नहीं पाते कि भविष्य के लिए कुछ करना चाहिए, किया जाना चाहिए, ये वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान यानी सबको साथ लेकर चलना, सबको आगे बढ़ाना, ऊंचा उठाना, सबकी हेल्प करना, तो ये चीज़ें चलता रहता है इनकी लाइफ में। और जिद्दी होते हैं, जिद्दी, जल्दी किसी की बात में आते नहीं हैं। कोई लाख बार कह दे, जब तक ये ठोकर नहीं खाएंगे इन्हें समझ में भी नहीं आता। शायद इसीलिए ये बार बार परेशान हो जाते हैं, कभी कभी दुविधा के भी शिकार हो जाते हैं। तो मन की चंचलता इन्हें भटकाव देती है, दुविधा से ये सही डिसीजन नहीं ले पाते, और इस कारण अक्सर देखा गया है कि मेष वाले बहुत लॉस इनको होता है इनकी लाइफ में। अब लॉस तो हो चुका, अब प्रॉफिट में कैसे बदला जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि ये जो ज़माना है ना, ये ज़माने की ये रीत है, किसी की हेल्प उतना ही करें जिसको आप भूल सकें। ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प कर दोगे कि इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, फिर तो सूद भी गया, मुर्ग तो गया ही गया। तो इसलिए आप
छोटी छोटी चीज़ों में ना उलझें, क्योंकि आप इसलिए नहीं बने हैं। मेष वाले ऊंचे सोच वाले व्यक्ति हैं, इनका सोच बहुत विस्तृत होता है, ऊंचा होता है। हालांकि इनके जीवन के जो मध्यम भाग होते हैं वो थोड़े से कष्ट हो देते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर इनका ये अपने दम पर जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। मेष वालों के साथ एक और बात होती है कि पैतृक यानी पिता से उतना साथ नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, इसीलिए इन्हें सोना हमेशा ही पहन के रखना चाहिए। अब सोना मतलब गोल्ड, अब गोल्ड तो महंगा हो गया है बहुत, तो आप पीतल भी पहन सकते हैं। और देखिए, गले में पहनने की कोशिश करें, छोटा सा लॉकेट ही बनवा लें, लाल धागा में पहन लें। इससे क्या होगा ना, आपका सूर्य भी मजबूत रहेगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि सूर्य को बेहतर होना बहुत आवश्यक होता है मेष राशि वालों के लिए। दूसरी बात, आपके जीवन में जो भटकाव है वो ज़्यादा उम्र तक आपको परेशान नहीं करता। वैसे ये अपने बच्चों से प्रेम करने वाले होते हैं। जीवन साथी से बनती है पर खट्टा मीठा रिश्ता होता है, हाँ, फिर भी निभाने की कोशिश करते हैं, प्रेम बहुत करते हैं, पर थोड़ी सी ये थोड़े जिद्दी होते हैं, चीज़ों को खींचते थोड़ा ज़्यादा है, इस कारण थोड़ी परेशानी भी बढ़ती है। हर रिश्ते नाते चीज़ों को खींचने के चक्कर में इनसे किनारा कर लेते हैं। जब आवश्यकता होती है तो बुलाकर काम निकलवा कर फिर साइड कर देते हैं। ये चीज़ें इनके साथ खूब होती है। तो इन चीज़ों को पहचानिए कि लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आपका, कहाँ सच में आपका सम्मान दे रहे हैं। तो ये आपको जानना, आपको समझना होगा। लेकिन खुशियों को ग्रहण लगने का कारण बस यही है कि दिल की सुनते हैं, दिमाग की काम सुनते ही नहीं, दिमाग से काम लें तो दिल के हाथों मजबूर नहीं होंगे। दूसरी बात, रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ने का आदत बना लें, लाइफ टाइम। एक तो आप जीवन में बार बार जो हार जाते हैं, बार बार जो ठोकर खाते हैं, उससे बचे रहेंगे। दूसरा, मुश्किल वक्त में आपको दैव योग से सहायता मिलती रहेगी। और चूंकि यहाँ पर हमने कहा कि शनि कमजोर होता है, तो उनको बेहतर करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस शनिवार के दिन जो गरीब व्यक्ति हैं उनको एक सिक्का किसी भी एक गरीब व्यक्ति को नियमित रूप से दान करें। शनिवार के दिन एक सिक्का या फिर कुछ खाने पीने की वस्तु दान करें, और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। इससे शनि की जो यहाँ पर परेशानी है, पीड़ा है, वो शांत हो जाएगी। और आपका शुक्र, हमने कहा कि शुक्र थोड़ा सा देखिए, शुक्र ग्लैमर क्या स्वामी है। शुक्र जीवन में सुख देता है, वैभव देता है, ऐश्वर्य देता है, सुख साधन जुटाता है। अब शुक्र यहाँ पर उतना अच्छा फल नहीं दे पाता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप किसी को गिफ्ट देते हैं, पार्टी में जाते होंगे ना, शादी विवाह बर्थडे बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, तो गिफ्ट देते हैं, तो आप प्रयास करें कि परफ्यूम यानी जो सेंट होता है, इत्र जिसको कहते हैं, एक परफ्यूम का डब्बा ही आप भेंट किया करें। इससे क्या होगा, शुक्र की नीचता खत्म हो जाएगी और फिर चीज़ें आपके पक्ष में आने लगेगी। बहुत सिंपल है। तो इससे क्या होगा, जीवन की तकलीफें ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी और खुशियाँ ज़्यादा मिलने लगेगी, क्योंकि जब शुक्र बेहतर कर लेंगे, शनि बेहतर कर लेंगे, सूर्य बेहतर कर लेंगे, तो और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। यही तीनों चीज़ें आप बेहतर कीजिए। और वैसे मंगल का आवश्यक है यहाँ पर बेहतर होना, क्योंकि मंगल भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, वैसे आप सोचेंगे इतने सारे उपाय नहीं, बस डेली जैसे आप खाना खाते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, वैसे ही नियम करें, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान चालीसा रोज पढ़ा करें सुबह नहाने के बाद। तो सिंपल तरीके से हमने आपको बताया कि कैसे अपने जीवन की तमाम परेशानियों से आप बाहर निकल सकते हैं और खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।